देखिएगा क्वेश्चन हम कह रहे हैं चैप्टर ए दूसरा वाला चैप्टर का क्या निकलवाना है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10⁻⁷ कूलम का एक बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। 1 सेंटीमीटर, एक क्या कह रहे हैं 10⁻⁷ कूलम का एक बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। मान लीजिए आपका क्या है 1 मीटर लंबा एक घन है, आप बना लीजिए एक ऐसे क्या है घन है। अब इसके कह रहे हैं कि केंद्र पर स्थित है, सेंटर में ना, तो सेंटर का मतलब यहीं कहीं पर स्थित होगा। अब कह रहे हैं 1 मीटर भुजा यानी 1 मीटर ए बी है, 1 मीटर और 1 मीटर ए बी है, 1 मीटर ए बी है, 1 मीटर ए बी है, यानी 6 भुजाएं क्या है 1-1 मीटर की है। अब इसके केंद्र पर स्थित है। घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, यानी क्या निकालना है फाई ई निकालना है, गणना कीजिए। यदि आवेश केंद्र पर नहीं है तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। यदि आवेश क्या है घन के केंद्र पर नहीं है तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। आप मान कर चलिए फाई ई बराबर क्या होता है Q/ε0। इतना आसान क्वेश्चन नहीं अगर हो पाएगा। Q का मान दे रहा है कितना, Q बराबर 10⁻⁷ दे रहा है, 10⁻⁷ दे रहा है। ए आपका कितना है इतना कूलम का Q आवेश है। दूसरी बात ε0 का मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12 क्या होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही आपका क्या होता है वो होता है। अब Q का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा 10⁻⁷ बटे 8.85 × 10⁻12 क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा 10⁻12 ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा फाई ई बराबर आ जाएगा कि 10⁻⁷ गुणे 10⁻+12 ऊपर जाएगा -12 ऊपर जाएगा +12 अपान क्या हो जाएगा 8.85 हो जाएगा। 12 में से 7 गिन कितना जाएगा फाई ई बराबर 12 में से 7 गिन कितना आएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा अपान 8.85। हम कह सकते हैं 10 गुणे 10⁻⁴ कितना हो गया 4 हो गया अपान क्या हो गया 8.85 हो गया। 8.85 से 10 को काट दिए तो कितना आ जाएगा 1.1 समथिंग आएगा। कितना आएगा आंसर देख लें कितना आ रहा है। आंसर कोई आसान था कोई नहीं 1.13 × 10⁻⁴ 13 × 10⁻⁴। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक आप जानिए क्या होता है। फाई ई बराबर होता है Q/ε0, नहीं तो ऐसे निकाल लीजिए फाई ई बराबर एक और होता है E × d। तो क्षेत्रफल का मात्रक उसका मात्रक दोनों मात्रक मिला के क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अच्छा देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आप एक बात जानिए फाई ई बराबर क्या होता है Q/ε0। Q का मात्रक कूलम होता है, इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। एक काम कर लेते हैं, हमें नहीं पता यार क्या है मात्रक हमें कोई जानकारी नहीं है। आप हम बात कर लेंगे सीधी सी बात है। मान लीजिए भूल गए मात्रक का, हमें तो पता है, मान लीजिए भूल गए, आप क्या करेंगे पहले नंबर फाई ई लिखेंगे, सूत्र आपको कंफर्म रहेगा, मात्रक आप कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। फाई ई बराबर क्या होगा Q/ε0। Q का मान क्या होता है कूलम होता है, कूलम होता है। इसका मात्रक क्या होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप बात करिए अपान इसका मान ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा कूलम, फिर क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर। तो कूलम से कूलम कर दिया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यही आपका क्या आएगा मात्रक आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.13 × 10⁴ क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यही आपको निकालना था। फाई का मान आ गया, बात खत्म हो गया। अगला वाला क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, चलो बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं यदि एक कूलम का स्थिर वैद्युत आवेश 1 मीटर भुजा वाले केंद्र पर स्थित है तो घन की किसी एक प्लग से गुजरने वाला एक, अब देखिए कह रहे हैं वही बात फिर कह रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया, रोटेट कर दिया गया। कह रहे हैं एक आपके पास क्या है, एक आपके पास वर्गाकार रोग है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक आपके पास क्या है, एक आपके पास वर्ग है। अब वर्ग का क्या है सेंटर पॉइंट यहाँ पर होगा। मान लीजिए वर्ग कुछ भी है। अब क्या कह रहे हैं 1 मीटर भुजा वाला भुजा दे रहा है, कह रहे हैं 1 मीटर भुजा वाले यानी 1 मीटर, इसके सारे भुजों की लंबाई क्या है 1 मीटर, 1 मीटर हर जगह। इसके केंद्र पर सेंटर पॉइंट पर आप देख रहे हैं, सेंटर पॉइंट पर कह रहे हैं कि
एक मीटर भुजा वाले केंद्र पर किसी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। एक कूलम का आवेश है, यहाँ पर एक कूलम का आवेश है। अब कह रहे हैं वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स की गणना के फाई बराबर क्या होता है, वही बात है, फाई ई बराबर क्यू अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब कह रहे हैं किसी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, भाई किसी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, 6 फलक हैं वैद्युत, कह रहे हैं किसी एक क्यू द्वारा परिवर्तित, ठीक है। हाँ 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 हाँ। अब आप बात ध्यान से सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपका हो जाएगा। आप मान कर चलिए कि इसमें फलकों की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। इसमें क्या है, एक फलक, हर फलक क्या है, 6 फलक है। तो फाई ई बराबर हम कह सकते हैं 6 फलक है। इसमें अगर बात करें तो 6 फलक है, 6 फलक तो क्यू बटे क्या, एप्सिलॉन नॉट वैसे लिख देंगे। तो यानी फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट गुणे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही आपका मान हल कर लेना। एक कूलम का चार्ज है तो यहाँ पर लिख लेना 1 कूलम, और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 हो जाएगा, गुणे 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। इसका मान आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट करके, अगला क्वेश्चन फटाफट फटाफट फटाफट। अब कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन है, एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक आवेश का पृष्ठ घनत्व न्यू बराबर 80 माइक्रोकूलम है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सारा चीज दे दिया है, बस 2 चीज सूत्र पर रखना, फार्मूले पर, फटाक से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक समान, एक 2 मीटर त्रिज्या के एक गोला है। देखिए भैया 2 मीटर त्रिज्या है इसका, इसका रेडियस कितना है, 2 मीटर है त्रिज्या। आर बराबर कितना लिख सकते हैं, 2 मीटर। आर बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 मीटर त्रिज्या है। स्मॉल आर लिखिए या कैपिटल आर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कैपिटल आर ही मान लीजिए, आर कैपिटल आर बराबर 2 मीटर दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व को न्यू बराबर क्या है, 80 क्या है, माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर, 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। अब कह रहे हैं चालक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, यानी कहने का मतलब क्या ज्ञात करना है, फाई ई ज्ञात करना है। फाई ई बराबर क्या निकलना है, वाट ज्ञात कीजिए। दिया है एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, 8.85 गुणे 10 की घात क्या हो गया, -12 हो गया। अब बात कर लेते हैं, आपको फार्मूला तो पता होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे क्या है, एप्सिलॉन नॉट होता है फाई ई बराबर। क्यू की जगह हमने क्या रखा, क्या था, याद है आपको, जब क्यू बराबर क्या आया था, क्यू बराबर हम लिख सकते हैं न्यू बराबर क्या है, क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर, याद है गोले का फार्मूला। तो क्यू बराबर क्या निकल के आया था, क्यू बराबर निकल के आया था कि यहाँ पर देखिए क्यू बराबर निकल के आया था न्यू और 4 पाई आर स्क्वायर, इस बात को निकल के आया था। अब इस बात को इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो फाई ई बराबर हम लिख सकते हैं क्या कि न्यू 4 पाई आर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। न्यू का मान कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो फाई ई बराबर लिखेंगे क्या, 80 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 22 बटे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 चला जाएगा नीचे, 7 हो गया, नीचे हो गया। आर स्क्वायर का मान 2 मीटर में दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 2 का स्क्वायर हो गया। अब एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो गया, 8.85 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर किस में आएगा, आपको बताया गया क्या है, बताएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यही आपका वो आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा, मात्रक आप लिख देना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगला कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कह रहा है बंदा कि 45 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको उतार लीजिए भैया, है कहीं समस्या होगा तो बताना आप। अगला वाला देखिएगा ध्यान से, अब हम सिर्फ पढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो ये काम अब हमारा काम रहेगा, थोड़ा काम घर का काम करेंगे, ज़्यादातर पढ़ाएंगे। अगला वाला कह रहे हैं, इसको रोटेट करने दीजिए, क्वेश्चन छोटे छोटे, क्या बताएं, फोटो गायब हो गया, कहाँ पहुँचा रहे हैं, 1 मिनट 1 मिनट, हाँ यही था, ये
है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। एक मिनट, अगला वाले पे, हाँ एक मिनट, इस पर कह रहे हैं, हाँ देखिएगा, कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र, क्या कह रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र, कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर दिया हुआ है, क्षेत्र वेक्टर ई बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2i कैप, ये आपका वेक्टर लगा लीजिए, 2i कैप प्लस क्या है 4j दिया है, j कैप दिया है, और क्या कह रहे हैं 4j कैप प्लस के क्या है प्लस 7 के कैप दिया हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा, ए बराबर दिया हुआ है, इसमें ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर वेक्टर ए बराबर हम दे रहे हैं 10j कैप दे रहा है। अब कह रहे हैं पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, पृष्ठ से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो आप जानिए क्या होता है, फाई ई बराबर क्या है, ये दोनों दे दिया, फाई ई बराबर क्या होता है, ई इंटू क्या होता है, ए होता है। कह रहे हैं क्षेत्र वेक्टर इतना पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, तो आप ये मान के चलिए, कह क्या रहे हैं ई इंटू ए, दोनों का क्या करना आना पड़ेगा, ई और ए इसका गुणा करवाना पड़ेगा, तो लिखेंगे क्या 2j का कैप 2i का कैप प्लस 4j का कैप प्लस 7k का कैप। अब ए का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है 10j कैप। आप मान के चलिए इसका i का अगर j के साथ हम गुणा करवाएंगे, i का j के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएं, i का j के साथ करवाएंगे और k का j के साथ करवाएंगे, k का j के साथ करवाएंगे क्रॉस गुणनफल, तो क्या हो जाएगा, गुणांक इसका 0 आ जाएगा। हमें कोई मतलब नहीं इसका इसमें करवाने पर, कोई मतलब नहीं इसका इसमें करवाने पर 0 आएगा। हम लिख सकते हैं 0 प्लस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 40 क्या है, वही हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो गया कूलम हो गया, ये मात्रक आ गया, बात हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको बस वैसे समझा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन भाई साहब थोड़ा सा घुमा दिए हैं, कह रहे हैं 45 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन वाली निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं, निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं, रेखाएं क्या है 45 फ्लक्स रेखाओं की संख्या, यानी क्या लिखेंगे फ्लक्स रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या n बराबर क्या है 4500 रेखाएं। अब क्या कह रहे हैं 4500 रेखाओं की संख्या दिया गया है, क्या कह रहे हैं 4500 रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं, निश्चित आयतन मान लीजिए कोई निश्चित आयतन होगा, इस क्षेत्र की क्या कह रहे हैं भीतर जा रही हैं, इस क्षेत्र के भीतर जा रही हैं 4500 रेखाएं की संख्या, 4500 रेखाएं अंदर जा रही हैं। अब कह रहे हैं 2500 प्लस रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल जाती हैं, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, कह रहे हैं 4500 रेखाएं में से 2500 बाहर निकल जाती हैं, इसमें से 2500 मान लीजिए 4500 डाला गया और 2500 क्या हो गई बाहर निकल गई रेखाएं। कह रहे हैं 25 प्लस रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं, निश्चित आयतन है इसका, क्षेत्र के अंदर जा रही हैं, 2500 रेखाएं क्या हो जाएंगी उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, उस क्षेत्र के भीतर आवेश का मान कितना होगा, यानी इसके अंदर आवेश का मान अगर समझ लो रेखाओं के द्वारा आवेश का मान निकाला जाए तो आवेश का मान कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या है फार्मूला ऑफ फाई ई बराबर क्या है Q अपान एप्सिलॉन नॉट है, बात समझ में आया। अब क्या कह रहे हैं पहला नंबर हमें ये निकालना पड़ेगा कि यहाँ से निकल कितना रही हैं, 2500 रेखाएं निकल रही हैं, 4500 भेजी जा रही हैं, तो हम क्या करेंगे 2500 रेखाओं में से हम क्या कर लेंगे 4500 रेखाओं को घटा लेंगे, माइनस 4500 रेखाओं को घटा लीजिए, आया कितना रेखाओं की संख्या, यानी n बराबर हम मान लेते हैं इसको n2 माइनस n1, n बराबर तो n बराबर कितना आ गया -2000 रेखाएं की कमी हो रही है, कहाँ गई 2000 रेखाएं। अब कह रहे हैं फाई ई बराबर वही बात है था, फार्मूला ब्रैकेट लगाइए, बात हो गया, काम खत्म हो गया। फार्मूला क्या हो जाएगा वही फार्मूला Q बराबर ए, अब एप्सिलॉन नॉट का मान आपका दिया हुआ Q का मान पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। एक मान लीजिए फाई ई है, बल रेखाओं की माप होती है ना, ये फाई ई कोई दिक्कत नहीं है, सारा मान दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, इसको फाई ई मान लीजिए यार, फाई ई ये क्या है फाई ई मान लीजिए। अब फाई ई अब देखिएगा Q बराबर क्या हो जाएगा फाई ई मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा Q हो जाएगा
क्यू का मान कितना आ गया, रेखाओं की संख्या। अब बात कर लेते हैं फाई ई का मान -2000। अब क्या एप्सिलॉन नॉट है यार, एप्सिलॉन गुणे एप्सिलॉन नॉट है। अब एप्सिलॉन नॉट का मान, इसका मान पहले फटाफट रखते हैं। फाई ई का मान आपका निकल के आया क्या, -2000 गुणे 8.85 गुणे 10 की घात क्या हो गया, -12 हो गया। ये हो गया, जितना आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। अब इसका मान भी इतना हो जाएगा 2000 -2000, कोई दिक्कत नहीं, 8 से मल्टीप्लाई करवा देना, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। हम और नहीं जानते क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, ठीक है। क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट गुणे इतना, एप्सिलॉन नॉट का मान इतना, और गुणे क्या कह रहे हैं 8.85, सही है। अगला वाला क्या कह रहे हैं, एक सिलेंडर है। अब की क्वेश्चन तो मज़ा आ गया। अब क्या कह रहे हैं, 5-6 चीज बातें पूछा गया है, फटाफट करके एक एक बात करके हम निकालते हैं, ठीक है। लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, फटाफट करके क्वेश्चन निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन भाई साहब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में गायब हो जाता है। हाँ, कहाँ पहुंच गए, पहला नंबर हम इसको देखते हैं। हाँ, एक हमारे पास क्या कह रहे हैं, एक हमारे पास सिलेंडर है, ऐसे रखा गया है। इस सिलेंडर, एक आपके पास क्या है, एक सिलेंडर, एक पाइप है, कुछ भी कर दिए। क्या कह रहे हैं कि एक्स दिशा के अंदर, अब कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार का क्षेत्र बेलन इस प्रकार रखा है। भाई बेलन है, एक सिंपल सी बात है। इसकी लंबाई टोटल कितनी है, लंबाई इसकी है 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर हो गया। और कह रहे हैं इसकी त्रिज्या जो रेडियस है, यानी इसके रेडियस आर बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर। कितना कह रहे हैं, 5 सेंटीमीटर है। अब कह रहे हैं कि इस पर क्या कह रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र कह रहे हैं। हाँ, अब क्या कह रहे हैं, निम्न चित्र में अक्ष क्या है इसका, एक्स अक्ष है। अब कह रहे हैं केंद्र मूल बिंदु पर है एक्स अक्ष में, तथा केंद्र मूल बिंदु आपका क्या है, इसका सेंटर पॉइंट मान लीजिए ए है। यहाँ से एंगल कितना बन रहा है, 90 अंश बन रहा है। यहाँ पर 90, तो यहाँ पर भी 90 अंश बन रहा है। चलिए बात करें, 90 अंश बन रहा है। इसका एक सिरा x बराबर 10 सेंटीमीटर, दूसरा सिरा x बराबर -10 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र के इधर होगा। मान लीजिए सेंटर पॉइंट से अगर हम बात कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र E, डायरेक्शन इधर है। अब दूसरी वाली बात कर लेते हैं, E का डायरेक्शन क्या है, इधर है। और कह रहे हैं A इधर है। अगला वाला बात कर लेते हैं, E का मान क्या कह रहे हैं, इधर है। इसका डायरेक्शन आधे पर से इधर और आधे पर से उधर। अब क्या कह रहे हैं, कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है पहला क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं प्रत्येक सपाट पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स। पहला है नेट वैद्युत फ्लक्स, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं नेट वैद्युत फ्लक्स, नेट वैद्युत फ्लक्स। सेकंड पॉइंट आपको कह रहे हैं वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स। वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स, वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला, वक्रीय पृष्ठ से पहले नेट वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। सपाट पृष्ठ यानी सपाट पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब वक्रीय पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, नेट वैद्युत फ्लक्स, बेलन से बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब तीसरा वाला है बेलन से बाहर निकलने वाला, बेलन से बाहर कुल वैद्युत फ्लक्स। चलिए हो गया। अगला वाला कह रहे हैं बेलन के भीतर नेट आवेश कितना होगा, कितना बेलन के भीतर नेट आवेश, बेलन के भीतर नेट आवेश इतनी बात आपको निकालना है। पहला वाला आप मान कर चलिए क्या है क्वेश्चन, और देखिए क्या दे रहे हैं क्वेश्चन, पहले ध्यान से हम देखने का प्रयास करेंगे। ये वाला क्वेश्चन जैसे देखिए कह रहे हैं यहाँ पर एक मिनट कह रहा था कि यहाँ पर ई का मान और ई का मान दिया हुआ है। कह रहे हैं जब ई का मान, देखिए क्या कह रहे हैं, ई का मान यहाँ पर दिया हुआ है 200 आई कैप क्या है, n न्यूटन कूलम, ठीक है।
अगला वाला कह रहे हैं x जब क्या है 0 से बड़ा है। दूसरा वाला कह रहे हैं e, दूसरा वाला एक पॉइंट e कह रहे हैं, वेक्टर लगा दीजिए, कह रहे हैं -200i बराबर -200i कैप जब क्या हो n c n और क्या कह रहे हैं अपान c जब क्या है 0 का मान x से क्या हो बड़ा हो। 2 पॉइंट आप बात ध्यान से सुन लीजिए। अब बात कर लेते हैं अगला वाला। गायब हो जाता क्वेश्चन में, बड़ी समस्या। अब देखिएगा क्या क्या निकालना है। पहला नंबर निकालना है आपका कि e इंटू ए क्या कह रहे हैं फाई आर बराबर क्या कह रहे हैं e डॉट ए। आपका क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि e का मान क्या कह रहे हैं, e का मान 200 और a का मान, चौथा क्वेश्चन था सही क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्वेश्चन कौन सा है यार, हाँ ये क्वेश्चन है ना, कह रहा है e इंटू ए 200 और a का मान वैसे है 200a हो गया, a का मान पाई आर स्क्वायर का मान सबका मान पता है, फटाक से r बराबर सब कुछ निकल के आएगा। कह रहे हैं दोनों दाएं सपाट पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, सपाट पृष्ठ से दोनों सपाट पृष्ठों में से प्रत्येक से निकलने वाला एक ही दिशा में है, दोनों दाएं सपाट पार्ट से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या कह रहे हैं a इंटू ए। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत आसान है, ये तो बाएं सपाट पार्ट है, एक का हम निकाल ले रहे हैं, दूसरे का आराम से निकल जाएगा। देखिए चल रहा है वीडियो, हाँ वीडियो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं e इंटू ए, ई का मान आपका दिया हुआ है और आपका a का मान नहीं दिया हुआ है, a का मान पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका e का मान तो दिया हुआ है, देखिए e का मान इतना दिया नहीं है तो हम लिख देंगे क्या 200, कोई दिक्कत नहीं, 200 है ना। अब कह रहे हैं कि हाँ दूसरा वाला a का मान क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, a क्या हो जाएगा पाई आर बराबर 200 पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर, पाई का मान तो होता है 22/7, तो पाई आर बराबर क्या हो जाएगा 200 गुणे 22 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 5 सेंटीमीटर है, तो इसको पहले किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो आर बराबर अगर मान लीजिए क्या दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में जब चेंज करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 5 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। आप ये मान के चलिए यहाँ पर 2 गुणे 10 की घात क्या है 2 है, मल्टीप्लाई क्या है 22 अपान क्या है 7 है, मल्टीप्लाई 5 है, 10⁻⁻2 है, 10⁻⁻2 और 10⁻+2 दोनों हो गया कैंसिल। फाई आर बराबर अब लिखेंगे क्या 22 दूना 44 पंचे 120, 44 पंचे 220 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको कट कर दीजिए, जो आ जाएगा वही वैद्युत फ्लक्स हो गया, बात खत्म हो गया ना। 10 के साथ 2 प्लस में माइनस में कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, 220 हो गया बटे 7 हो गया। अब आप हल कीजिए, ए आएगा क्या है कुल मिला के आएगा 200 गुणे 3.14 गुणे 5 गुणे 10⁻⁻2 पूरा का होल स्क्वायर। अरे यार आर स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, 55 गलत हो गया। देखिए फाई आर बराबर क्या है 2 22 दूना 44 कर दो, नहीं तो कुछ मत करो। अच्छा 22 दूना 25 दूना 50 कर देंगे अभी ना, 2 गुणे क्या हो जाएगा 22 गुणे 25 25 और 5 2 दूनी 10⁻⁻4 हो गया, ठीक है। अब अपान क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, जिसना 1.57 आ रहा है 1.57, पहला आंसर इतना क्या आ रहा है, यानी कि मतलब क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इतना आ रहा है। अगला वाला कह रहे हैं कि वक्री पृष्ठ से गुजरने वाला, कह रहे हैं वक्री पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाला लंबवत वैद्युत फ्लक्स क्या कह रहे हैं E इंटू डी ए कास 90 अंश इक्वल टू क्या है 0 है, यानी कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। आर यल वैद्युत फ्लक्स 3.14 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा।
और कह रहे हैं कुल आवेश कितना होगा, तो दूसरा पॉइंट मान लीजिए पहला वाला आ गया। कहने का मतलब नेट सपाट पृष्ठ से नेट वैद्युत फ्लक्स, किसी एक पॉइंट से निकलने वाला, दाएं साइड से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, बाएं साइड से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, इतना ही आएगा, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। अब एक बात एक कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं वैद्युत फ्लक्स अगर निकलेगा, सपोज करिए इस पृष्ठ से नहीं निकलेगा वैद्युत फ्लक्स, 90 अंश से नहीं निकलेगा, यानी वैद्युत अगर यहाँ लीजिए यहाँ राड लगा हुआ है तो या तो फिर सिंपल सी बात है यहाँ पर एक राड रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है, आप ध्यान से देखिएगा, अगर इस चार्ज को मान ले रहे हैं ऐसे पड़ा हुआ है,